Adversity. So Adversity is an edtech platform. We specialize in creating next generation technology entrepreneurs. पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन स्टिल अभी 65 मिलियन हमारी जो यूथ है अनएम्प्लॉयड है। वाई? क्योंकि हम लोग अभी जो जिन स्किल्स के ऊपर फोकस करें या तो वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं या उनका आगे इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा काम नहीं है। सो हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसमें AI है, ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसमें बच्चों को ट्रेन करते हैं। और जब ऑनलाइन 100% ऑनलाइन, और जब एक बच्चा ट्रेन हो जाता है तो हम उसको ऑनलाइन ही जॉब दिलवा देते हैं बाहर की कंपनी के साथ। सो जो हमारे एक रफ इनकम जनरेट करता है एक स्टूडेंट मंथली बेसिस के ऊपर, वो $2,500 से $3,000 है। डॉलर? यस, जो हमारे स्टूडेंट्स मिलियन 10 लाख रुपया, $2,500 से $3,000। यस, एग्जैक्टली, तकरीबन 10 लाख रुपया। सो ये एवरेज इनकम है जो हमारे स्टूडेंट्स की है। हमने 2022 में ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, अभी तक हम 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। 4,000 में एम्प्लॉयमेंट कितनी है? 4,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स है। और ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, वो फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं, वो प्लेसमेंट्स में जाना चाहते हैं। सो 4,000 स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट्स वाले हैं वो अलग हैं। $2 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू हमारे स्टूडेंट ने थ्रू फ्रीलांसिंग, फाइवर और अपवर्क पे काम करके कमाया है। और इधर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर 100 में से 25 स्टार्टअप्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स क्रिएट किए हुए हैं। सो दिस इज इट जो हम यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं अभी। एवरीथिंग इज थ्रू वेबसाइट, 100% इज ऑनलाइन। यस, एग्जैक्टली। कोर्सेज कितना ड्यूरेशन क्या क्या है? सो हमारे पास 3 स्ट्रीम्स है। जो स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम है वो 4 महीने की है, उसमें हम आपको 100% करियर रेडी बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 महीने की स्ट्रीम है, उसको हम लॉन्च स्ट्रीम कहते हैं। उसमें हम आपको एक इंडस्ट्री का इतना इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकें। और एक हमारे पास मास्टर क्लासेस होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की यूथ को अगर ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता, सो वो हमारी 2 दिन की मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें उनको ब्रॉडर पिक्चर मिल जाएगी कि व्हाट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मास्टर क्लास 2,000 से 4,000 की फ़ी के अंदर आती है। जो लॉन्च स्ट्रीम है वो 8,000 से 12,000 के अंदर आती है। और जो हमारे पास स्पेशलाइजेशन है वो 20,000 से 30,000 रुपीज़ पे आती है फॉर एंटायर जर्नी। टाइम डेली कितना चाहिए? डेली के बेसिस के ऊपर नहीं, वीकली आपको 12 to 13 आवर्स की कमिटमेंट फॉर स्पेशलाइजेशन, 7 to 8 आवर्स की। मतलब वीकली आप अगर ले रहे तो 2 घंटे डेली तकरीबन? एग्जैक्टली, अगर हम कर सकते हैं, अगर हम डेली बेसिस के ऊपर करें तो। और इसके लिए कोई बेसिक एजुकेशन चाहिए सीखने के लिए? स्पेशलाइजेशन के लिए हम डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन, और जो हमारे पास लॉन्च स्ट्रीम एंड मास्टर्स क्लास है वो 8th के बाद कोई भी ज्वाइन कर सकता है। राइट नाउ रजिस्ट्रेशन क्या है आपके पास? सॉरी, कितने स्टूडेंट है आपका? रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी की बात कर रहा हूँ, वो तो निकल चुके हैं, 7,000 गए। ओके, सो राइट नाउ हमारे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो करंटली एनरोल्ड हैं इन डिफरेंट ऑल ओवर द पाकिस्तान। यस, हमारे पास ब्रिलियंट आइडिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, गुड लक। आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टार्टअप मुझे लग रहा है, व्हाट डू वी हैव हियर? हाँ जी, हम लोग रोबियोनिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप का नाम है हमारा, एंड वी आर फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू टेक इस्लामाबाद, एंड और यूनिवर्सिटी इज़ अ यूनिवर्सिटी फॉर इंडस्ट्री। ये हमारा स्लोगन है कि हम इंडस्ट्रीज़ के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस वक्त हम लोगों ने जो काम किया है वो हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, और नॉट ओनली हार्डवेयर बेस्ड ऑटोमेशन बट आल्सो सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटोमेशन। सो वी व्हाट वी डू, वी डेवलप मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स MES फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, जायंट्स के लिए बेसिकली। हाँ जी, तो इसमें मेन जो फोकस है हमारा वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, निटवेयर इंडस्ट्री। और जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और जिसके ऊपर हमने काम किया है, SWOT एनालिसिस नहीं, बेसिकली हम लोगों ने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी अरसे से दुनिया में रॉ कॉटन प्रोड्यूसर्स में 4थे नंबर पर है। ठीक है। पाकिस्तान में दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्सटाइल और निटवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं, इवन बिगेस्ट इंडस्ट्री भी दुनिया की पाकिस्तान में है, ठीक है, इंटरलूप के नाम से। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो कॉटन के प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग में होजरी के प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान उसमें जो उसके जो एक्सपोर्टर्स हैं उसमें पाकिस्तान दुनिया में टॉप 10 में भी नहीं है। हाँ जी, नाम टॉप 10 में भी नहीं है। और बहुत छोटे छोटे मुल्क लाइक वियतनाम, हांगकॉन्ग, मलेशिया, टर्की ना, हाँ जी, टर्की, यस, टर्की, बांग्लादेश, वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तमाम रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान में है, टैलेंट भी है, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट्स में जो है उस लेवल पर नहीं पहुंच सका? तो ये जो गैप है हमने इसको ब्रिज करने की कोशिश की, और हमने देखा कि पता लगा हमें कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, इवन मोर देन 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, वो कोई रिसोर्स प्लानिंग, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रही हैं,
उनके जो अभी वो पुराने खाते पे चल रहे हैं अभी तक। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तो अभी तक वो मैनुअल खाते हैं, रजिस्टर्स वाले। कुछ ने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वो एक्सेल के ऊपर आ गए हैं, और फ्यू इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं वो सैप और के लिए ERP यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इस ब्रिज को, इस गैप को जो हमने ब्रिज किया है, हमने अपना एक ERP बनाया, और हमने एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है फैसलाबाद के अंदर, एक्सपोर्टर इंडस्ट्री है, हमने उनके लिए एक अपना पायलट प्रोजेक्ट किया और जो सक्सेसफुली हमने वहाँ डिप्लॉय किया। और उनकी जो है वो ना सिर्फ इंडस्ट्री का वॉल्यूम क्या है, एक्सपोर्टर हैं, और कॉस्टिंग क्या आपको क्या पे किया? हमें क्या पे किया है, हमारा वो पायलट प्रोजेक्ट था, वो हम कैमरे पर मैं बताना चाहूँगा, मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट्स होते हैं ये, डेफिनेटली मल्टी मिलियन जायंट्स के लिए काम कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स। नहीं, हम छोटी इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहे हैं, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है हम उनको वो काम करके दे रहे हैं। और हम लोग डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिजनेस है और कितने मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड हैं उनको, तो वो वी आर डूइंग दैट। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी ऑनगोइंग सपोर्ट भी साथ उनको चाहिए, कोई भी आपको प्रोग्राम करवाता है तो ऑनगोइंग। जी। क्या है मार्केट, क्या फ्यूचर, क्या है कि क्या टारगेट करके चल रहे हैं? देखें, अगर हम सिर्फ इसको देखें कि पाकिस्तान में 5-6,000 से ज़्यादा नेटवेयर इंडस्ट्रीज़ की यूनिट्स हैं, 400+ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अगर हम सिर्फ इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को ही हम फोकस करें तो ये भी बहुत बड़ी मार्केट है, यानी मल्टी बिलियन मार्केट है। और इस नॉट इन रुपीस बट डॉलर्स। यस, एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो सैप यूज़ कर रही हैं और जो सब्सक्रिप्शन की मद में, एनुअल चार्जेस की मद में वो करोड़ों रुपया जो बाहर जा रहा है, बाहर के मुल्क जा रहा है, वो हम चाहेंगे कि वो लोग भी अब लोकल टूल्स देने की बजाय वापस मंगाया जाए, वापस आए और जो है वो लोकल हमारे टूल्स यूज़ करें, हमारा ERP यूज़ करें, और जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उसकी लोकल सपोर्ट अवेलेबल है, जो यूज़र फ्रेंडली है। 24/7 सपोर्ट के लिए फ़ोन करेंगे तो फ़ोन पे 2 घंटे बैठे रहेंगे, बंदा पहुंचेगा। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत है सर? अल्लाह का शुक्र है सर। सी पाकिस्तान, एक डिफरेंट व्यू पाकिस्तान का, कैसा लगा आज का इवेंट? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। असल व्यू भी यही है पाकिस्तान का, पीसफुल, इनोवेटिव, रिसर्च इंटेंसिव और एजुकेशन इंसेंटिव। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के अगर फंक्शंस होंगे तो जाहिर है कि पाकिस्तान की रिलायंस बाहर के मुल्कों पे बहुत कम हो जाएगी और हम अपने पाँव पे ख़ुद खड़े हो जाएंगे, और ये वही पाकिस्तान बन पाएगा जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और जिसको कायद ने अमली जामा अपनाया था। सर मैंने देखा आज इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी आए हुए थे इंटरनेशनली, तो सर आई थिंक दिस इज़ द एक्चुअल परसेप्शन जो हमारी जानी चाहिए और एक्चुअल इमेज कि जो यहाँ से ये बच्चे आए हुए हैं, जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए लेके जाएंगे। एब्सोल्युटली। हमारे देखें एक जो यंग एंटरप्रेन्योर है वो किसी दुनिया के एंटरप्रेन्योर से कम नहीं है, सिर्फ उसको हमें मेंटोरिंग करनी है, उनका हाथ हैंड होल्डिंग करनी है और उनको इनकरेज करना है, और उनके पास ब्राइटेस्ट ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं, सिर्फ उनको इंडस्ट्री ने उसका हाथ पकड़ना है और कमर्शलाइज करना है। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर। हाउ वाज द इवेंट? इवेंट बड़ा वंडरफुल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने ही है कि किस तरीके से स्टॉल्स लगे हैं इनोवेशंस और बिजनेस स्टार्टअप्स के, वो भी बड़े फिनोमिनल हैं। और उसके बाद पैनल डिस्कशंस हैं ऑन वेरियस इश्यूज, फिर MOUs हैं, कोलैबोरेशंस हैं, to everything that was planned by the APSAP and the partners that has been achieved. Sir, further इस दफ़ा ये हुआ कि इंटरनेशनल स्टार्टअप बहुत सारा है, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो एक इम्प्रेशन या इमेज हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं, और एजुकेशन एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस रहा। यही हमारा थीम था, मोटो था, और उसमें अफ्रीका से और रशिया से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से बहुत से पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए। फिर उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्टअप मॉडल भी यहाँ शेयर किए और यहाँ वो मौजूद हैं पूरा हफ्ता। तो बिल्कुल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी है, और ये पिछले साल से आपको पता है कि कई गुना बड़ा इस दफ़ा इवेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच।